प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड इंश्योरेंस, इसमें आज अपन बात करेंगे। दो टर्मिनोलॉजी इसमें हम काम में लेते हैं। एक को तो हम कहते हैं दोहरा बीमा यानी डबल इंश्योरेंस, और दूसरा इसमें होता है पुनर्बीमा यानी जो री इंश्योरेंस है। तो इन दोनों के बारे में आज थोड़ी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, पहले बात करें अपन दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस। देखिए, दोहरे बीमे का सीधा सा अर्थ ये होता है कि एक ही विषय वस्तु के आप एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा पत्र प्राप्त करते हैं, यानी एक से अधिक बीमा कंपनियों में उसका बीमा करवाया जाता है। तो इसे ही अपन डबल इंश्योरेंस के नाम से या दोहरे बीमे के नाम से जानते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मेरी एक कार है और उस कार का बीमा मैं ए कंपनी में भी करवा रहा हूं और उसी कार का बीमा मैं बी कंपनी में भी करवाता हूं, तो ये डबल इंश्योरेंस है। कानून इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है। कानून कहता है कि आप अपनी संपत्ति का स्वयं का एक कंपनी, दो कंपनी, चाहे जितनी कंपनी में बीमा करवा सकते हैं, चाहे जितनी राशि का बीमा करवा सकते हैं। इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, रोक नहीं है। लेकिन जहां तक क्षतिपूर्ति बीमे पत्र की बात है, क्षतिपूर्ति से अपना मतलब है कि समुद्री बीमा और अग्नि बीमा, या दूसरे शब्दों में आप कहें कि क्षतिपूर्ति बीमे में हम जीवन बीमे की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्षतिपूर्ति बीमे पत्र में ये प्रावधान है, व्यवस्था है कि आप चाहे कितना ही भी राशि का बीमा करवाएं, कितनी भी कंपनियों में बीमा करवाएं, लेकिन वास्तविक क्षति से आपको अधिक राशि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे आप एक कंपनी से ही क्षतिपूर्ति प्राप्त करें या दो कंपनियों से करें या सभी कंपनियों से करें, लेकिन एक्चुअल लॉस से ज़्यादा आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपका मान लीजिए 1 लाख का मकान है और आपने एक कंपनी में 1 लाख का बीमा करवा लिया, दूसरी कंपनी में 2 लाख का बीमा करवा लिया, तीसरी कंपनी में 3 लाख का बीमा करवा लिया। तो मकान जो है उसकी कीमत 1 लाख और आपने 3 कंपनियों में अलग अलग बीमे करवा लिए अलग अलग राशि के, यानी तीनों कंपनियों में कुल मिलाकर आपके बीमे हुए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यानी 6 लाख का आपने बीमा करवा रखा है। अगर मकान में लॉस होता है, मान लीजिए संपूर्ण मकान नष्ट हो जाता है, यानी 1 लाख का लॉस होता है, तो अब आपकी स्वतंत्रता है कि आप चाहें तो ये राशि केवल एक ही कंपनी से प्राप्त कर लें, चाहे 2 कंपनियों से प्राप्त करें, और चाहें तो तीनों कंपनियों से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कंपनी से आप भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन एक्चुअल लॉस आपका 1 लाख है तो उससे अधिक राशि आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ऐसी व्यवस्था में आप एक कंपनी से, जिसमें आपका 1 लाख का बीमा है, उसी से संपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी आपको पेमेंट कर देगी और उसके पश्चात एक कंपनी जो है वो बी और सी कंपनी दोनों से आनुपातिक रूप से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार रखती है। आनुपातिक से मतलब ये है कि देखिए, जो डैमेज कंपनी ने पे किया है 1 लाख रुपए, वो किस अनुपात में बंटना है, 1:2:3, क्योंकि बीमा उन्होंने 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख का किया है, तो 1:2:3 में राशि का वितरण होना है। तो एक कंपनी जो है वो संपूर्ण 1 लाख रुपए के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वो आनुपातिक रूप से 1:2 में 3 में केवल एक अनुपात के लिए ही जिम्मेदार है। जहाँ तक जीवन बीमे की बात है, तो देखिए, जीवन बीमे में हम ये मानते हैं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो आप जितनी भी कंपनियों से बीमा करवाते हैं, वो सारी की सारी राशि आप प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। अब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार 5 लाख का बीमा कराता है, कोई 10 लाख का कराए, कोई 1 करोड़ का कराए, कोई 10 करोड़ का कराए। आप एक कंपनी से कराएं, 2 कंपनी से कराएं, आपकी इच्छा है। यानी दोहरे बीमे का जीवन बीमे में कोई अहमियत उसकी नहीं होती है, क्योंकि जीवन बीमे में तो
सीधी सी बात है कि जितनी राशि का आपने बीमा करवाया है, जितनी भी कंपनियों से करवाया है, सभी से आप नियमानुसार राशि प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। यहाँ क्षति का कोई मूल्य हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसलिए जो डबल इंश्योरेंस है वो क्षतिपूर्ति के अनुबंधों में ही हमको देखना होता है कि कितनी राशि की क्षति हानि हुई है और कितना बीमा हमने कराया है और किस कंपनी से हम उसकी वसूली करते हैं या करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर दोहरा बीमा ये व्यवस्था है कि उसमें आप एक से अधिक बीमा कंपनियों में एक ही विषय वस्तु का बीमा करवा रहे हैं। अब बात करें अपन पुनर्बीमे की, या जिसको अपन री इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, पुनर्बीमा जो है ये दो बीमा कंपनियों के बीच का, यानी दो बीमा कर्ताओं के मध्य का एक अनुबंध होता है। इसमें एक बीमा कंपनी यानी एक बीमा कर्ता क्या करता है कि उसको जो बीमे का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसकी कुछ राशि का, यानी उसके कुछ आंशिक भाग का बीमा जो है वो किसी दूसरी बीमा कंपनी में करवा लेता है। तो ये दो कंपनियों के बीच एक तरह से बीमे प्रस्ताव का बंटवारा है। उदाहरण के तौर पर, इसको उदाहरण से आप समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में अपने पानी का शिप है, उसका जहाज है, उसका बीमा करवाता है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का। अब बीमा कंपनी 10 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन ये चूंकि राशि बड़ी है तो वो फिर कंपनी क्या करती है कि 10 करोड़ में से मान लीजिए आंशिक 5 करोड़ का बीमा वो किसी दूसरी बीमा कंपनी में करवा लेती है। तो इस तरह से ये दो बीमा कंपनियों के बीच की बात है। इसमें बीमा करता है, यानी जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया है अपने जहाज का 10 करोड़ रुपए का, उसका इससे कोई प्रत्यक्ष रूप से लेन देन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो एक ही कंपनी में बीमा कराया है और उसी कंपनी से वो क्षति की अवस्था में वसूली प्राप्त करेगा। लेकिन बीमा कंपनी अपने लॉसेस को कम करने के लिए वो क्या है कि वो दूसरी कंपनी में चली जाती हैं। तो इस तरह से दो कंपनियों के बीच की ये व्यवस्था जो है वो री इंश्योरेंस कहलाती है। री इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, उसकी ज़रूरत का सीधा सा कारण यही होता है कि जब कोई बहुत बड़ी राशि का बीमा प्रस्ताव आपके पास आता है तो आप उस प्रस्ताव को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि उसमें आपको एक अच्छा लंबा प्रीमियम प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी ओर उसमें आपकी रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती है कि कल को मान लीजिए अगर कोई नुकसान हो गया, क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ी, तो एक भारी रकम आपको चुकानी पड़ सकती है। तो अपनी इस अनिश्चितता से बचने के लिए बीमा कंपनी क्या करती हैं कि उसी प्रस्ताव का दूसरी एक या एक से अधिक कंपनियों में बीमा करवा लेती हैं और इसे ही अपन री इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो बड़े प्रस्तावों का ही सामान्यतः जो है वो री इंश्योरेंस होता है, क्योंकि छोटे प्रस्ताव तो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही बियर कर लेती है। अब क्योंकि देखिए, कंपनी की साख का भी सवाल है। आपके पास कोई प्रपोजल आया और आपने उसको मना कर दिया, तो ये बाजार में आपकी साख के विपरीत जाता है कि कंपनी में इतनी क्षमता नहीं है या कंपनी इतना बड़ा कारोबार करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए आप प्रस्ताव को मना भी नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार करने में आपको रिस्क भी रहता है। तो इसलिए ये री इंश्योरेंस की व्यवस्था होती है। अब री इंश्योरेंस में जो बीमित पक्षकार है वो तो उसी कंपनी से अपनी राशि वसूल करता है जहां उसने बीमा कराया है, बीमा करता है उसका। फिर वो बीमा करता आपस में जो भी उसने दूसरी कंपनी से बीमा कराया है वो उससे कितनी राशि लेनी है, क्या लेनी है, ये उनके आपस का मामला होता है। अब री इंश्योरेंस किस रूप में होता है तो उसकी देखिए 2-3 विधियां हैं। पहली विधि जो है उसको हम कहते हैं ऐच्छिक विधि। ऐच्छिक विधि से मतलब ये है कि देखिए, बाजार में बीमा करने वाली मान लीजिए
4-5 कंपनियां हैं, उनमें आपस में पहले से इस संबंध में कोई बात नहीं है, आपस में कोई इस संबंध में कोई समझौता नहीं है। किसी एक कंपनी के पास बीमे का एक बड़ा प्रस्ताव आता है और वो कंपनी जो है वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद वो कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी से संपर्क करती है कि साहब हम इतनी राशि का री इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं इस विषय वस्तु का। अब दूसरी कंपनी उस प्रपोजल का अध्ययन करती है, देखती है, सारी चीज़ें आपस में तय होती हैं। उसके पश्चात दूसरी कंपनी जो है वो स्वतंत्र है कि वो चाहे तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, नहीं करे, क्योंकि उसके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ऐच्छिक विधि में कंपैरेटिवली समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा औपचारिकताएं आपको पूरी करनी पड़ती हैं, ज़्यादा कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। तो इसका असर ये पड़ता है कि जिस कंपनी के पास बीमे का प्रस्ताव आया है उसको बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने में समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगने की अवस्था में क्या होता है कि कई बार प्रपोजल आपके हाथ से निकल भी जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि देखिए दूसरी कंपनी के साथ आपका पहले से कोई टाई अप तो है नहीं, संबंध है नहीं, तो आपने अब नए सिरे से दूसरी कंपनी के साथ व्यवहार किया है। दूसरी कंपनी उसका अध्ययन करेगी, मूल्यांकन करेगी, उसको अच्छा लगेगा तो स्वीकार करेगी। तो ये तो री इंश्योरेंस की जो है वो ऐच्छिक विधि होती है। दूसरी इसमें आता है संधि विधि, ट्रीटी मेथड। देखिए संधि विधि क्या है कि जो इंश्योरेंस की कंपनीज मार्केट में, बाजार में अपना व्यवसाय कर रही हैं, वो पहले से ही आपस में तय कर लेती हैं कि एक निश्चित राशि से अगर अधिक राशि का बीमा किसी कंपनी के पास आता है या एक निश्चित जोखिम से ज़्यादा का प्रस्ताव किसी भी कंपनी के पास आता है, तो वो उसमें से कितनी राशि का दूसरी कंपनी के साथ बीमा करवाएगी। ए और बी दोनों कंपनियों ने आपस में ये समझौता कर रखा है, अनुबंध कर रखा है कि अगर किसी भी कंपनी में 10 करोड़ या उससे अधिक का प्रपोजल आता है तो वो अनिवार्य रूप से उसमें से 50% का बीमा दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में करवाएगी, यानी री इंश्योरेंस उसका होगा। तो यहाँ देखिए आपको ज़्यादा कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका दूसरी कंपनी के साथ पहले से ही टाई अप है, पहले से ही आपने दूसरी कंपनी के साथ अनुबंध कर रखा है और उस अनुबंध को मानने के लिए दूसरी कंपनी बाध्य है। तो जैसे ही आपके पास मान लीजिए कोई 15 करोड़ का प्रपोजल आता है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। आपका दूसरी कंपनी से टाई अप है तो आधा यानी 7.5 करोड़ का बिजनेस आपके पास रहेगा और 7.5 करोड़ का बिजनेस जो है वो दूसरी कंपनी के साथ हो जाएगा। तो सामान्यतः कंपनी जो हैं वो दूसरी कंपनियों के साथ इस तरह का एक अनुबंध कर लेती हैं 1 वर्ष का, फिर हर वर्ष आप उसको रिन्यू करते रहते हैं। उसमें आपको जो भी चेंजेस करने होते हैं वो चेंजेस आप करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा कार्यवाही नहीं करनी है, ज़्यादा औपचारिकता फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से ही आप सारी चीज़ें तय कर चुके हैं, ये संधि विधि। और एक तीसरा इसमें मेथड और होता है जिसको हम पूल मेथड के नाम से जानते हैं। पूल मेथड का मतलब ये है कि 2, 3, 4 जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने पहले से ही अपना एक पूल बना लिया और पूल बनाकर जितना भी बिजनेस आता है वो आप उस पूल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जितना भी लॉस होता है वो लॉस उसी पूल में से पूरा किया जाता है। यानी 2, 3, 4 कंपनियां आपस में मिल गई, सारा बिजनेस कंबाइंड रूप से उस पूल के पास आया, जो भी लॉस हुआ उस पूल में से उस आपने भरपाई कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से कंपनी का इंडिविजुअल यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व किसका है? पूल का है। और पूल जो है वो 2-3 कंपनियों का एक समूह है और उसी से सारा भुगतान आप कर रहे हैं, सारा प्रीमियम जो है उस पूल में आपस में बट रहा है। तो ये ऐच्छिक विधि, संधि विधि और पूल विधि, इन तीनों विधियों के आधार पर हम री इंश्योरेंस का कार्य करते हैं।